अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर क्या खूबसूरत मौका है ना। पूरी दुनिया के मुसलमान इसे मनाते हैं। खुशी, शुक्रगुजारी, मोहब्बत, सब कुछ। लेकिन एक सवाल है जो हर साल हर किसी के जहन में आता है, वो ये कि इसकी तारीख हर साल बदलती क्यों रहती है। तो आइए आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे की वजह जानते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि ईद की तारीख कभी भी फिक्स नहीं होती? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि ईद उल फितर आखिर है क्या। सीधे लफ्ज़ों में ये वो खूबसूरत जश्न है जो रमज़ान के मुबारक महीने के इख्तिताम का ऐलान करता है। ईद उल फितर का लफ्ज़ी मतलब ही है रोज़ा तोड़ने का त्यौहार। पूरा एक महीना रोज़े रखने और इबादत करने के बाद ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। समझ लें कि ये उस पूरे रूहानी सफ़र का एक इनाम है जिसे दुनिया भर के मुसलमान मनाते हैं। ये दिन असल में खुशी, शुक्राने और मोहब्बत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, ईद की खास नमाज अदा करते हैं और जाहिर है अपने प्यारों के साथ मिलकर खुशियां और तोहफे बांटते हैं। तो अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। तारीख में इस तब्दीली को समझने के लिए हमें इस कैलेंडर को देखना होगा जिसकी बुनियाद पर ईद का फैसला होता है। तो ईद की तारीख बदलने की सबसे बड़ी वजह है दो अलग अलग कैलेंडर। एक है इस्लामिक कैलेंडर जो पूरी तरह चांद के मराहिल पर चलता है। इसमें साल होता है तकरीबन 354 दिन का। दूसरी तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम सब आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सूरज पर मबनी है और इसका साल 365 दिन का है। तो इन दोनों में हर साल 11 दिन का फ़र्क आ जाता है और यही फ़र्क ईद की तारीख को हर साल थोड़ा पीछे ले जाता है। अच्छा, तो अगर तारीख चांद पर मुनहज़िर है तो इसका बाज़ाब्ता फ़ैसला होता कैसे है? इसका पूरा इन्हिसार एक ख़ास सदियों पुरानी रिवायत पर है। देखिए, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान के फ़ौरन बाद शव्वाल का महीना आता है और ईद का पहला दिन तभी शुरू होता है जब शव्वाल का नया चांद यानी हिलाल नज़र आ जाए। जब तक वो चांद दिखाई नहीं देता, ईद शुरू नहीं हो सकती। और इसका एक पूरा बाकायदा तरीक़ाकार है। रमज़ान के 29वें रोज़े को सूरज डूबने के ठीक बाद लोग शव्वाल का चांद ढूंढते हैं। जब चांद नज़र आ जाता है तो इसकी शहादतें एक ख़ास कौमी कमेटी को दी जाती हैं। वो कमेटी सब कुछ जांचने के बाद सरकारी तौर पर ऐलान करती है कि ईद अगले दिन होगी। हर मुल्क की अपनी चांद देखने वाली कमेटी होती है। जैसे पाकिस्तान में इस कमेटी का नाम है रोयत हिलाल कमेटी। अब चूंकि अलग अलग जगहों पर ज्योग्राफियाई महलो वकू की वजह से चांद अलग अलग वक्त पर नजर आता है, इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि सऊदी अरब में ईद पाकिस्तान या बरे-सगीर के दूसरे मुल्कों से एक दिन पहले हो जाती है। तो अब जब ये पूरा अमल समझ आ गया है तो चलिए एक मिसाल देखते हैं कि फल्कियाती पेशगोइयां 2026 की ईद के बारे में क्या कहती हैं। फल्कियाती हिसाब किताब के मुताबिक साल 2026 में नया चांद 19 मार्च को पैदा होगा। इस हिसाब से पूरा इम्कान है कि सऊदी अरब में ईद 20 मार्च को हो। पाकिस्तान में भी ज़्यादा इम्कान 20 मार्च का ही है, लेकिन अगर चांद साफ नज़र ना आया तो फिर ईद 21 मार्च को होगी। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि ये तारीखें सिर्फ साइंसी अंदाजे हैं। जो हतमी फैसला है वो हमेशा चांद को अपनी आंखों से देखे जाने की उसी पुरानी रिवायत पर होता है। तो ये टेक्नोलॉजी और रिवायत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है ना। लेकिन कैलेंडर, साइंस और रिवायत से हटकर ईद का एक बहुत ही गहरा और आफाकी पैगाम भी है हम सब के लिए। ईद हमें मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद का सबक सिखाती है। ये वो दिन है जब लोग अपने गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं और मुआशरे में यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि सबका मिलकर खुशियां मनाने का असल मतलब क्या है। और शायद ईद हमें यही याद दिलाती है कि असली खुशी तो बांटने और एक हो जाने में ही है।